नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 की काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर देखने को मिल जाता है जहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बेच देता है, यानी कि संपत्ति होती तो किसी और की है पर बेच कोई और देता है। आखिरकार ऐसा होता कब है? जब एक हिंदू अविभाजित संपत्ति यानी कि एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, वहां पर एक से ज्यादा लोग हिस्सेदार होते हैं, तो वहां पर एक व्यक्ति या तो किसी और का भी हिस्सा बेच देता है या जितना उसका लिमिटेड हिस्सा होता है उससे ज्यादा हिस्सा बेच दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में लोगों के मन में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला कि सर, क्या बिना बंटवारे के संपत्ति को बेचा जा सकता है? और दूसरा क्वेश्चन आता है, सर, जितना उनका हिस्सा बनता था सामने वाले व्यक्ति ने उससे ज्यादा संपत्ति बेच दी है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या तरीका अपनाएं? क्या कानून में इसका कोई प्रावधान है? अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात बोली है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसका संपत्ति में हिस्सा बनता था, अगर उसका हिस्सा बेच दिया गया और उससे पूछा भी नहीं गया, तो अगर वह व्यक्ति यहां पर परेशान होता हुआ कोर्ट में जाता है तो उसको अलग से यह राहत नहीं मांगनी पड़ेगी कि जो मेरी ये प्रॉपर्टी बेची है उस दस्तावेज को कैंसिल करो। यह चीज अलग से मांगने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। आखिरकार कौन सा केस वहां पर करना होगा? क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे? अगर आपकी प्रॉपर्टी गलती से किसी और को बेच दी गई, धोखे से किसी और को बेच दी गई, तो आपको क्या करना है? ये सारी चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस वीडियो में क्लियर करी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि आज हम सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको क्लियर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की एक बड़ी जजमेंट क्लियर की जाएगी और फिर वीडियो के अंत में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट पास की है, जो टाइटल सूट के बारे में है, जो किसी की संपत्ति का हिस्सा किसी और को धोखे से बेच दिया उसके बारे में है, यहां पर मैं क्लियर आपको करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 31 के बारे में। यह ऐसा सेक्शन है जो उस व्यक्ति को इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी संपत्ति का हिस्सा किसी और को बेच दिया गया है धोखे से या फिर झूठ बोलकर। अब उस व्यक्ति को एक केस फाइल करना होता है जो टाइटल सूट डालना पड़ता है सेक्शन 34 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, आपको सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन 31 कहता है कि किस समय में एक दस्तावेज का कैंसलेशन मांगा जा सकता है। एक क्लॉज बोलता है, फर्स्ट क्लॉज बोलता है, अगर कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ एक दस्तावेज अवैध है, यानी कि एक दस्तावेज अगर किसी व्यक्ति के लिए अवैध है, जिसको यह डर लग रहा है कि अगर इस दस्तावेज को आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया गया, मतलब यूं ही छोड़ दिया गया, उसको कैंसिल नहीं कराया, तो उसको बड़ी इंजरी उससे हो सकती है। तो इन्होंने बोला वो व्यक्ति यहां पर जिसको इससे नुकसान हो रहा है एक केस फाइल कर सकता है और कोर्ट को बोल सकता है कि आप इस दस्तावेज को वॉइडेबल साबित करो, यानी कि कोर्ट को कह सकता है कि आप इस दस्तावेज को कैंसिल करके इसको अवैध घोषित कर दो। नाउ यहां पर यह कब होता है? जब हमारी प्रॉपर्टी किसी ने अपनी बताकर किसी और को बेच दी। अब हम कोर्ट से यही बोलेंगे कि आप इस दस्तावेज को कैंसिल करो वरना मेरा तो मालिकाना खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 31 वही बात करता है, इसीलिए आप लोगों को यह जानना अनिवार्य था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। साल 2023 की हमारी जजमेंट है, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। केस टाइटल है MS एशियन एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री सैयद शौकत हुसैन, 2023 SC 369 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो भाई, अगर सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कोई केस फाइल किया जाता है
तो ऐसे केस में जो पार्टी जिसकी प्रॉपर्टी बेची गई है, अगर उसी को उस डॉक्यूमेंट के अंदर जोड़ा नहीं गया था, मतलब जिसकी वो जमीन है, अगर उसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट के अंदर उसके साइन नहीं लिए गए, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 31 के अंदर उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराने के लिए राहत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि दोस्तों, जैसे कि उदाहरण से समझिएगा, मेरी प्रॉपर्टी किसी और ने किसी थर्ड पर्सन को बेच दी। अब जब वो संपत्ति बेची गई, वहां पर सेल डीड यानी कि बैनामा, जिसे बिक्रीनामा बोलते हैं, वो तैयार किया गया। अब वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस संपत्ति को अपना बताते हुए साइन करके किसी तीसरे इंसान को दे दिया, पर उस दस्तावेज पर कहीं भी मेरे साइन नहीं थे। मेरे साइन अगर उस दस्तावेज में नहीं थे, तो मुझे कोर्ट को सेक्शन 31 का केस डालकर यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि उस दस्तावेज को कैंसिल करो। कारण, क्योंकि वो दस्तावेज तो मैंने कभी खुद बनाया ही नहीं। अब मेरे पीछे से कोई मेरी प्रॉपर्टी को किसी और अपना बताकर किसी और को बेच दे, तो हर बार मेरी जिम्मेदारी थोड़ी बनेगी। तो यहां पर मुझे उसको कैंसिल करवाने की अलग से राहत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में क्लियर करी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, जो इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डीपली समझाती है। यह लास्ट जजमेंट है हमारी, बड़ी ध्यान से अब इस जजमेंट को देखिएगा। देखिए डिस्प्ले पर, इसका केस टाइटल है एस के गुलाम लाल चंद्र, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस नंदूलाल शाह, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 4177 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 सितंबर साल 2024। तो यहां से आपको अंदाजा हो ही गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब प्रेजेंट केस में क्या हुआ, एक ऐसी संपत्ति यहां पर बेच दी गई जिसके अंदर एक से ज्यादा व्यक्तियों का संपत्ति में हिस्सा था, जिसको हम जॉइंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब जब यहां पर एक से ज्यादा व्यक्तियों का हिस्सा था, तो एक हिस्सेदार ने उस पूरी प्रॉपर्टी को अपना बताकर किसी तीसरे इंसान को बेच दिया। अब जब तीसरे इंसान को बेचा गया, तो वो इंसान जिसने प्रॉपर्टी खरीद रही है, वो तो सोचने लगा मैं अकेला मालिक हूं। तो बाद में जो दूसरे हिस्सेदार भी थे उस प्रॉपर्टी में, उन्होंने जाकर कोर्ट में केस कर दिया। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी में तो हमारा भी हिस्सा था, पर जब यह प्रॉपर्टी बेची गई, इसमें ना हमारे साइन लिए गए, ना हमसे एनओसी ली गई, ना हमसे हक त्याग कराया गया, तो कैसे हमारा हिस्सा एक व्यक्ति किसी और को बेच सकता है। अब यह विवाद यहां पर कोर्ट के सामने आ गया। दूसरी पार्टी का कहना है कि देखो भाई, प्रेजेंट केस में मेरी बहनें हैं जिनका हिस्सा बनता है, पर उन्होंने यहां पर हक त्याग कर दिया, पर हक त्याग मौखिक रूप से किया। अब मौखिक रूप से किया गया हक त्याग कोई भी मान्यता नहीं रखता। अब यहां पर उस व्यक्ति का यह भी कहना है कि देखो, मेरी बहनों ने अपना हिस्सा मांगने के लिए कोर्ट में टाइटल सूट फाइल कर दिया, जो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर किया जाता है। पर टाइटल सूट डालने के बाद मेरी बहन ने सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत इस दस्तावेज को कैंसिल कराने की राहत तो मांगी नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हमारा टाइटल भी इस प्रॉपर्टी में बनता है, जो कोर्ट डिक्लेयर कर दे। पर उन्होंने यह राहत तो मांगी ही नहीं कि जो दस्तावेज मैंने बनाकर किसी तीसरे इंसान को प्रॉपर्टी बेच दी, उस दस्तावेज को कैंसिल किया जाए। और अगर मेरी बहनों ने ऐसी राहत कोर्ट से नहीं मांगी, तो कोर्ट इस दस्तावेज को कैंसिल ना करे। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि प्रेजेंट केस तो सिर्फ टाइटल सूट है, यहां पर तो यह राहत मांगी ही नहीं गई कि यह जो दस्तावेज बनाया गया है, जिससे प्रॉपर्टी बेची गई है, उस दस्तावेज को कैंसिल करो। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सेक्शन 31 है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो मैंडेटरी नेचर का नहीं है। मतलब उसकी राहत की मांग करना यहां पर अनिवार्य नहीं होता। अगर एक ऐसी पार्टी है जिसकी प्रॉपर्टी बेच दी गई और बेचते समय जो दस्तावेज बनाया गया, उसके अंदर उस व्यक्ति को पार्टी ही नहीं बनाया गया था जिसकी प्रॉपर्टी है, तो वो कोर्ट में आकर इस राहत को ना भी माने कि भाई इस दस्तावेज को कैंसिल करो, ऐसी राहत अलग से ना मांगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बस एक टाइटल सूट डाल दिया, और टाइटल सूट के आधार पर हम इतना तय कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर बाकी हिस्सेदार और भी थे और उनका भी हक यहां पर बनता था। और अगर उन हिस्सेदारों ने सेक्शन 31 पर अलग से यह नहीं मांगा कि उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करके दो, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण, क्योंकि जो वो दस्तावेज बनाकर प्रॉपर्टी बेची गई, सेल डीड थे, उसके अंदर बाकी हिस्सेदारों को पार्टी नहीं बनाया था, उनके साइन नहीं लिए गए थे,
तो उनको इस दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए अलग से राहत मांगने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काफी बड़ी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों के लिए दी है जिनके साथ यहां पर धोखाधड़ी की गई पहले तो, और बाद में उन्हीं के खिलाफ कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए उनको केस हराने की तैयारी की जाती है। तो यहां पर यह जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगी, जो मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ सेक्शन 31 समझाते हुए, इससे जुड़ी हुई 2023 की एक और जजमेंट बताते हुए यहां पर सिंपल लैंग्वेज में क्लियर किया। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मात्र छोटा सा अनुरोध है मेरा, वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अगर आप रोजाना इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें,